बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आप सबको SPFN की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। न्यूज़ बुलेटिन में आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, तहसील चौक सरवर शहीद में शहरियों ने ईद उल अज़हा अमीर मुआविया में अदा की। ईद की नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत नबवी अदा की जा रही है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के तवीलो अर्ज में छोटे बड़े शहर और कस्बे में नमाज ईद के इज्तिमा का इनेकाद किया गया। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी भी की जा रही है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया। साबिका गवर्नर पंजाब रफीक रांझा, निहार टिकट होल्डर MPA उम्मीदवार आसिफ रांझू संगत पर सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा पूरे जोश के साथ मनाई जा रही है। मैं इस टाइम मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। हम इस टाइम साबका गवर्नर रफ़ीक रंझाना के घर मौजूद हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं आसिफ रंझाना साहब, जो MPA के उम्मीदवार भी हैं। वो अपने डेरे के ऊपर उन्होंने कुर्बानी भी की है और तमाम दोस्तों का जो मिलन का सिलसिला है वो जारी है। हल्के अहबाब के लोग भी आ रहे हैं और जो सियासी लोग भी आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आज के इस दिन के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ईद मुबारक कहूँगा। आप सबको ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हों आपके अपनों के साथ, और इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी करते हैं। और ये कहूँगा कुर्बानी की ईद है, तो इसमें सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए हमें ख़ासकर अपने गरीब का भी ख्याल करना चाहिए। ये खुशी उनके साथ मिल के बाँटें, और जिस तरह से हम ये कुर्बानी करके गोश्त तकसीम भी करते हैं, उसमें गरीब का हक़ का ख्याल किया जाए और इसी एसार के जज्बे से इस मुल्क की खिदमत भी की जाए। और ईद है, ये अपनों के साथ मना रहे हैं, अपने हल्के के अवाम के साथ भी मना रहे हैं, और दोस्त अहबाब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी जारी है, और साथ हल्के के लोगों को और दोस्तों को सबको मिल भी रहे हैं, फैमिली के लोगों को मिल रहे हैं। जी, खुशी मना रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि हल्के के लोगों के साथ आज आप ईद का दिन मना रहे हैं, तो फिर जैसे शाम होगी तो फिर अपनों का हक भी शुरू हो जाता है। उसमें फिर दोस्त भी आ जाते हैं, फैमिलियां भी हैं, घरों में आना जाना भी है। तो ये किस तरह इस चीज़ को मैनेज करें? देखें जी, उसमें सुबह सुबह कोशिश करते हैं कि पहले जो करीबी अज़ीज़ और क़रीब हैं वहाँ पहली फुर्सत में हो लिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर दोस्त अहबाब आ जाते हैं और हल्के के सारे दोस्त अहबाब भी आते हैं, और उसके बाद फिर कुर्बानी भी साथ चल रही है। तो शाम को फिर कुछ मौका मिलता है तो मज़ीद उसमें कुछ फैमिली को भी देख लेते हैं, जहाँ कोई रह गया तो कर लेते हैं। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मैनेज कर लेते हैं, नहीं तो 3 दिन होते ही हैं, हो जाता है पूरा। नहीं तो जहाँ ना जा सके तो वो दोस्त अहबाब मजबूरी भी समझ लेते हैं, तो उनको फ़ोन पर रब्ता कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे आसिफ रंझाना साहब, जो उम्मीदवार MPA के भी हैं, और उनका ये कहना है कि अपने हलके के साथ आज का जो दिन है वो मैं मना रहा हूँ। उसके बाद जब शाम आएगी तो मैं दोस्तों के साथ जो है हमारी जो टिक्का पार्टी है वो होगी। अभी पहला दिन जो है मैं अपने हलके के साथ, अवाम के साथ, अपने जितने समाजी सियासी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी के हवाले से है। तो इधर वहाँ पर उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि उन लोगों का ख़ास ख्याल रखने के लिए ये दिन पे मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि जो जिन लोगों तक ये चीज़ें नहीं जाती, ताकि यहाँ मैं अपने हाथों से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। जी, बहुत शुक्रिया जाफर। और अब रुख करते हैं कराची का। मुर्तज़ा वहाब को ज़िला शर्की में आलाइशी उठाने के कैंप के दौरे के मौके पर जिनसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी ने ब्रीफिंग दी। तर्जुमान के मुताबिक मेयर कराची ने बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान के हमरा जिनसर टाउन का भी दौरा किया और आलाइशी लैंडफिल साइट पहुंचाने की तफसीलात ली। इस मौका पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी अपनी शिकायत सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्पलाइन पर बता सकते हैं। चंद एक मुकामात पर मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया है। पीपल्स पार्टी के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे अपने हलकों में काम कर रहे हैं। तमाम जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ राब्ते में हैं। मुर्तज़ा वहाब ने शहीद मिलत रोड पर आलाइशें उठाने के कैंप का दौरा किया, जहां इन्हें सॉल्ट वेस्ट हुकाम की ब्रीफिंग दी गई।
और नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार अदाकार अली ज़फ़र ने बड़ी ईद पर मदाहों को खुसूसी तोहफा दे दिया। अली ज़फ़र ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ईद के लिए गाना रिलीज़ कर दिया। हुस्नपुर मुसरत मौका पर नया गाना गुलकार ने इस गाने की धुन को एक दहाई कबल सूफी फेस्टिवल में परफॉर्म किया था, जबकि इस गाने की वीडियो तुर्किया में अक्सबंद की गई है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपनी इस नई म्यूज़िक वीडियो को शेयर करते हुए एक खुसूसी पैगाम भी शेयर किया है। सिर्फ एक हुस्न उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गाना नहीं बल्कि एक सफ़र है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने ईद उल अज़हा की नमाज पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा की। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूर हक राना और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद नईम शाहिद भी हमरा थे। पुलिस अफसरान ने जवानों से ईद मिले, उन्होंने जवानों के साथ खाना भी खाया। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मैं इस टाइम मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। हमारे हमरा मौजूद हैं CTO मुल्तान नईम शाहिद साहब। उनसे मज़ीद जानते हैं कि आज ईद के हवाले से बहुत अहम दिन है। वालदैन जो है अभी जैसे ईद नमाज़ अदा करने के बाद जैसे शाम ढलेगी तो जो रोडों पे है वो रश बढ़ जाएगा, लोगों ने जाना भी है। और जो आजकल के मंचले हैं उनको इस दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो तमाम अहले मुल्तान और मुसलमान कम्युनिटी सबको ईद मुबारक हो। और ईद उल अज़हा के हवाले से हमने जो ड्यूटीज़ कल रात से और पिछले 1-1.5 हफ्ते से चल रही थी, बाज़ारों की, मंडियों की और रात ख़ास तौर पे कैंट की, वो माशाल्लाह, और सुबह ईद ड्यूटी बहुत अच्छी अंजाम दी है। मेरे जवान इस पे लायक तहसीन उनका ये किरदार। और जहाँ तक बात है कि अब ड्यूटी हमारी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी शाम को सारा दिन भी और शाम को पार्क्स की ड्यूटी है। मैं वालदैन से, बच्चों के वालदैन से यही इल्तिजा करूँगा कि वो लोग अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को ना कार दें चलाने के लिए, ना मोटरसाइकिल दें, और ख़ास तौर पे वन व्हीलिंग। इससे मोटरसाइकिल घर में खड़ा होता है, पहचाने जाते हैं, बच्चों के लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि वन व्हीलिंग करने वाले हैं। तो वन व्हीलिंग के हवाले से हमने तमाम फ्लाईओवर्स पर और जो मुमकिन जगह हैं जहाँ वन व्हीलिंग का इम्कान है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर हमने ड्यूटीज़ तैनात कर रखी हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे शहरी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। वालिदैन ये अपने बच्चों को घरों में ज़रूर बताएंगे कि वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि ये जुर्म है, कोई शौक़ नहीं है, कोई ये हॉबी नहीं है। आम रूटीन से इस ईद के जो त्यौहार हैं, ये जो 3 दिन है, जैसे आज ईद का दिन गुजर रहा है तो जो 2 दिन है उसमें रश बढ़ता है। हमारे जो जवान हैं अपने घरों से दूर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके हवाले से भी क्या कहेंगे जो इस टाइम रोड पर इस गर्मी की शिद्दत में मौजूद हैं? आप भी इस टाइम गर्मी में हैं, आपसे बात भी हो रही है, देख रहे हैं, तो अपने जवानों के लिए क्या कहेंगे? ईद के लिए क्या मैसेज है उनके? मेरे जवान जिंदाबाद हैं और माशाल्लाह वो तन के खड़े हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, मौसम कोई भी हो, लेकिन इनका हौसला माशाल्लाह बहुत बुलंद रहा है। इनको शाबाश। और इनका हमने बाकायदा ईद के 3 दिनों का ही रेस्ट प्रोग्राम भी अरेंज कर दिया है कि ये भी अपने बच्चों में ईद करें, ठीक है। और लेकिन इंशाल्लाह हम ट्रैफिक के बहाव में किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हम बाकायदा, मेरी टीम पूरी पुरअज़म है और बाहौसला है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे। उनका कहना है कि मुल्तान के अंदर भी मुल्क भर की तरह ईद जो अज़हा है वो बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। और हमने ट्रैफिक के हवाले से जो मज़ीद इन 3 दिन जो बहुत को किसी तरह में खलल पैदा नहीं होने देंगे। और इस गर्मी में भी हमारे जवान जो है वो पुरजोश तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। न्यूज़ बुलेटिन में खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर
उमरा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, वजीर आजम शहबाज शरीफ पाक अफवाज के जवानों के साथ ईद मनाने पाक अफगान सरहद पर पाराचनार पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हैं, जो कि जवानों के साथ ईद मनाने पाराचनार पहुंचे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ ईद के दिन जवानों के साथ गुजारेंगे। पाराचनार पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। उनके अलावा वजीर आजम के हमरा विफाकी वज़रा इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा आसिफ भी हैं। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सादकाबाद में ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहरी अपनी अपनी रिहाइश गाहों पर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इल्ताफ इलाही मेहर से। जी इल्ताफ इलाही मेहर, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी ईद उल अज़हा बड़े जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। ईद नमाज के बाद लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मजीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, हमने अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए हैं और असल मकसद कुर्बानी करने का गरीब लोगों में जो है गोश्त तकसीम करना, ताकि पूरा साल वो गरीब लोग जो महंगाई की वजह से गोश्त नहीं खा सकते, उन तक गोश्त पहुंचाना ही असल कुर्बानी है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी का असल मकसद गरीब, मिस्कीन और गुरबा में गोश्त तकसीम करना है और इस पर हम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही मेहर। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का सफाई सूरत हाल की चेकिंग के लिए शहर का हंगामी दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने जनाब पार्क वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन पर सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। उमर जहांगीर ने कंपनी अफसरान, सैनिटरी वर्कर से मुलाकात की और उनको शाबाश दी। शहर को जीरो वेस्ट करने में कोई करो अफसर घर नहीं जाएगा। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मुल्तान में नमाज ईद अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस टाइम हमारे हमरा डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम साहब मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के विज़िट किया। मज़ीद उनसे जानते हैं कि हमारी आवाम का जो आज का आपका फील्ड में रहना और फील्ड में खुद जाके उनसे कॉल करके बात करना, एक अच्छा फीडबैक मिला है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मज़ीद क्या अच्छा होने को जा रहा है? जी देखिए, इससे जो सारी जो आवाम हमारी सुन्नत इब्राहिमी में मसरूफ़ है, हमारी सरकार की आज सिर्फ एक ड्यूटी है कि हमने आवाम को बेहतरीन सहूलत मैसर करानी है कि जब आवाम अपनी सुन्नत इब्राहिमी से फ़ारग हों तो जो आलाइशें हैं उनको महफूज और साफ़ तरीके से ठिकाने लगा सकें। आप देख सकते हैं कि तमाम महकमे फील्ड में हैं, इस वक्त तमाम अफसरान भी फील्ड में हैं। हम हर किसी के मोहल्ले गली मोहल्ले में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं लोगों से हम खुद जाके दरवाजे नॉक करके पूछ रहे हैं कि उनको कैसी सर्विस मिली है। अभी तक का जो मेरा फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। जहाँ कहीं पे भी कोई कंप्लेंट आई है 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा स्टाफ वहाँ पहुँचा है और उन्होंने वहाँ से क्लियर कराया। आपके तवसत से मैं शहरियों से दोबारा गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कहीं ना महसूस होता है कि कहीं पे सफाई में कोई कमी कोताही रह गई है या कहीं पे कोई आलाइशें मौजूद हैं, तो फ़ौरन हमारे जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें। इंशाल्लाह ताला फौरी एक्शन होगा और फ़ौरन सफाई की जाएगी। मज़ीद ये भी बात करते जाएँ, क्योंकि गर्मी के साथ साथ आपके जो जवान काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक समझ लो कि आवाम की तरफ से बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है कि आवाम खुद उनको पूछ रही है, लेकिन इनके पहुंचने की वजह से
تو اس پہ اپنے جوانوں کے لیے کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے جو جوان ہیں یہ عوام کی سہولت کے لیے آج اپنا عید کا دن قربان کر کے اپنے کام پہ نکلے ہوئے ہیں، صاف کر رہے ہیں. خاص طور پہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا تمام عملہ، افسران، ہمارے جو سینیٹری سٹاف ہے، سپروائزرز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، سب اس ٹائم پہ فیلڈ میں ہیں. عوام سے میری گزارش ہے کہ جب ہمارا عملہ ان تک آئے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان سے پانی کا پوچھیں، ان سے شربت پلا سکتے ہیں شربت پلائیں، ان کو خیال رکھیں ان کا بھی، وہ آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. میری آپ سے صرف یہ التماس ہے. فیڈ بیک یہ بہت اچھا آیا ہے کہ جو نمبر آپ نے دیے وہ سارے چل رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے شکایت نمبر تو شائع ہو جاتے ہیں پر بند ہوتے ہیں، لیکن آج پہلا دن ہے، صاف ظاہر ہے اب 3 دن آگے رش بڑھے گا، اس میں مزید کیا آپ عوام میسج دیں گے؟ پہلا میسج تو یہ جی کہ نمبر یہ چلتے رہیں گے، کیونکہ نمبروں پہ میں خود کال کر کے تھوڑی دیر بعد چیک کرتا ہوں کہ یہ نمبر چل رہے ہیں اور لوگ اس پہ کیسے رسپانس کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کال آپ ہمارے ہیلپ لائن کے نمبر پہ کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی ریکارڈنگ ہم خود بھی سنتے ہیں، اور ہمارا وہاں پہ ایک سینئر 17ویں گریڈ کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، جو ان ریکارڈنگس کو رینڈم پہ سنتا ہے اور فیلڈ پہ سے پھر فیڈ بیک لیتا ہے کالر سے کہ اس کو جو کال انہوں نے کی تھی کیا اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ ہمارا ایک میکینزم ہے جس کی وجہ سے ہر کال اٹینڈ ہوتی ہے، ہر کال کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. جی بالکل، ہمارے ہمراہ موجود تھے ڈپٹی کمشنر صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے نمبر دیے گئے ہیں ان تمام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے وہ مسلسل کام میں مصروف ہے، اور اس طرح جو فیڈ بیک ہے عوام کا وہ بھی اچھا آ رہا ہے. جی بہت شکریہ جعفر حسین. اور ناظرین، عید کے رنگ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے سنگ. عید الاضحیٰ کا پہلا دن چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے منایا گیا. ڈسٹرکٹ انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر اور PR نوید مختار اور دیگر سٹاف نے بچوں کے ساتھ عید منائی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے لیے رنگا رنگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. ڈسٹرکٹ انچارج شفاعت ظفر اور PRO نوید مختار نے بچوں کے ہمراہ عید کیک کا کاٹا. بچوں کے لیے برگر، گول گپے، دہی بھلے، آئس کریم اور دیگر سٹالز بھی لگائے گئے. بچوں نے میوزک پر بھنگڑے ڈالے اور خوب لطف اندوز ہوئے. عید کے تینوں دن بچوں کے لیے کھانے کے اسپیشل مینیو کا اہتمام کیا جائے گا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں 1 جولائی 2023 سے پیٹرول کی قیمت میں 6.5 روپے کمی کا امکان ہے. تاہم ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 90 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے. تفصیلات کے مطابق پاکستان LNG لمیٹڈ PL کی جانب سے LNG کانٹریکٹس حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے CNG ریٹرنل آؤٹ لیٹس کو LNG فراہمی کا مسئلہ ہے. خاص طور پر پنجاب میں جہاں گزشتہ کئی سالوں سے دیسی گیس دستیاب نہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مجوزہ تبدیلیاں پیٹرولیم لیوی اور GST کی موجودہ شرحوں پر مبنی ہے. عید کے روز اعلیٰ عہدیداروں کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے چیئرمین NCHD کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی. صادق سنجرانی نے چیئرمین NCHD کو ہٹانے کی سمری پر دستخط کر دیے. تفصیلات کے مطابق اس سے قبل حکومت نے پہلے بھی چیئرمین NCHD کو ہٹانے کی سمری 2 بار صدر عارف الوی کو بھیجی تھی، لیکن عارف الوی نے کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مروت کو عہدے سے برطرف نہیں کیا تھا. خیال رہے کہ 2019 میں کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ کو 5 سال کے لیے چیئرمین NCHD تعینات کیا گیا تھا. وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں. اور اب خبر شامل کرتے ہیں ملک کے دیگر حصوں کی طرح چترال کے لوگ بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے سے منا رہے ہیں. لوگ عید کے بعد سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کا جانور کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارکباد دیتے ہیں. عید کے موقع پر کثیر تعداد میں سیاح چترال کا بھی رخ کرتے ہیں اور یہاں کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں. ملک کی دیگر حصوں کی طرح چترال میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز نہایت مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ ادا کرنے کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کا جانور کاٹتے ہیں. مگر اس سال قصائیوں نے بھی چوریاں تیز کی ہے. درمیانے ساخ کا بچڑا کاٹنے کا 6000 سے 8000 روپے لیتے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر چترال صلاح الدین کنڈی نے پولیس لین مسجد میں جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی. DPO چترال نے اس موقع پر عوام کو اپنے پیغام میں کہا کہ وہ ہوائی فائرنگ اور دیگر خرافات سے گریز کرے. عوام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے چترال پولیس کی جانب سے کہ ہوائی فائرنگ سے گریز کریں. یہ ایک شیطانی فعل ہے
मतलब हम चंद लम्हों की खुशी के लिए, जो खुशी नहीं है लेकिन बहरहाल एक शैतानी फेल है, उससे हम किसी के घर को अगर उजाड़ दें तो किसी से बाप छीन ले या किसी बहन का भाई छीन ले या किसी जो हमारी बहन है उसका खावंद वो मर जाए या किसी खावंद की जो है वो बीवी फौत हो जाए, तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो ऐसे चंद लम्हों के लिए आप दूसरों की ज़िंदगी को तकलीफ़ में न डालें, ये हमारी उसकी वो है हवाई फायरिंग से बिल्कुल गुरेज कर लें। और दूसरी हमारी वालिदैन से जो है ये वो है कि जो उनके जो बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल जो है वो वन व्हीलिंग के लिए या उनको रेसिंग के लिए उनको हवाले ना करें। बेशक मतलब है वो है बच्चे हैं, जिद भी करेंगे, लेकिन यह है कि एक तरफ कानून भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चतराल के लोग हैं, कानून के पाबंद लोग हैं। लोग कुर्बानी करने के बाद रिश्तेदारों के घर जाकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने का फलसफा ये है कि इस मौका पर ऐसे गरीब और नादार लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो महंगाई की वजह से गोश्त खरीदने से कासिर है। ईद के मौका पर कसीर तादाद में सयाह भी चतराल का रुख करते हैं और यहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चतराल में भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद लोग सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी का जानवर काटता है और उसका गोश्त अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में तकसीम करेगा। ईद उल अजहा में कुर्बानी का फलसफा ये है कि इसका गोश्त उन गरीब नादार लोगों तक पहुँचाया जाए जो महंगाई के दौर में बाजार से गोश्त खरीद कर नहीं ला सकते। हमें चाहिए इन लोगों का ख्याल रखें और उनका ख्याल रखते हुए एक तरफ तो सुन्नत इब्राहिमी और हमें सवाब मिलेगा, अदा होगा, और दूसरी तरफ वो लोग भी मायूसी के शिकार नहीं होंगे। अहमद गुलाम फारूकी, SVFN न्यूज़, चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुल हमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।